तो आज देखते हैं क्या बहुपद। क्या देखेंगे? बहुपद। इससे पहले क्षेत्रमिति देखे थे, आप देखेंगे बहुपद। ठीक है। बीजगणित का एक टॉपिक है बहुपद। यह एक बीजीय व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? बीजीय व्यंजक है, जिसमें चर होता है, घात होता है, अचर होता है, धनात्मक होता है, पूर्णांक होता है। इस सभी के सम्मिलित को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद जैसे के लिए x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, ये सभी क्या है? सब बहुपद का हिस्सा है। ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीज है, इसमें दो चीज देख सकते हैं। एक क्या है? लेटर है, ठीक है, और एक क्या है? संख्या है। क्या क्या है? एक लेटर है, जैसे यहाँ पे x है, x है, x है, x, x, यहाँ पे देख सकते हैं x है, जो क्या है? आपका लेटर है। क्या है? लेटर है, अक्षर है। अंग्रेजी में कहे तो अल्फाबेट है। कथी है? अल्फाबेट। और ये आपका नंबर है। क्या है? नंबर है। दो चीज है ना इसमें, तो वही है यहाँ पे लिख दिए हैं। बहुपद में दो चीज होता है, एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। ठीक है, एक होता है चर राशि, एक होता है अचर राशि। तो चर राशि क्या है? अल्फाबेट। ऑल अल्फाबेट। ऑल अल्फाबेट कितना होता है? अल्फाबेट कितना होता है? 26। अल्फाबेट कितना होता है? 26। तो ये जब किसी बहुपद में आ जाए तो वो कहलाएगा चर राशि। क्या कहलाएगा? चर राशि। जैसे ए बी सी डैश डैश जेड, ठीक है, ये जब आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? चर राशि। किसी बहुपद में अगर इसको हम जहां भी देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? चर राशि। और जहां हम किसी भी संख्या को देखेंगे, किसको देखेंगे? संख्या को देखेंगे, 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, इसको जब हम देखेंगे तो उसको कहेंगे अचर राशि। क्या कहेंगे? अचर राशि। जैसे यहाँ पे देखो 5x प्लस 2, बताओ इसमें चर कौन सा है? x। चर कौन सा है? चर एबीसीडी के कोई भी अक्षर होगा उसको कहेंगे चर। ठीक है। और संख्या को क्या कहेंगे? अचर। अचर कौन कौन सा है? 5 और 2। समझ में आया? और एक और देखो, जैसे यहां पे रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, पता इसमें चर कौन कौन सा हो जाएगा? चर हो जाएगा एगो x और एगो y। अचर की बात करें 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है। तो चर राशि और अचर राशि कंफर्म हुआ। किसी भी अल्फाबेट को हम क्या कहेंगे? चर। और संख्या को क्या कहेंगे? अचर। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए कोई एक समीकरण दे दिया, मान लीजिए दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये एक बहुपद हो गया ना? कौन सा पद हो गया? बहुपद हो गया। अब इसमें देखिए इसका भी प्रकार होता है। बहुपद का भी देखो प्रकार होगा। एक पदी बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी, चतुर्थ पदी या बहुपदी। ठीक है। तो बहुपद के भी प्रकार है। ठीक है। एक पदी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दो, लिखना बाद में। एक पदी का मतलब क्या होता है? एक पद वाला। इसमें कै गो पद है? देखो तो एगो ये है, एगो ये है। कै गो है? दो गो है। तो ये द्विपद में आ जाएगा। बताओ इसमें कै गो है? 1 2 3, कै गो है? तो ये दो चर वाला है। कौन सा चर वाला है? क्या कि x अलग चर हो गया, y अलग हो गया, दोनों चर ही है लेकिन अलग अलग है कि नहीं? तो ये दो चर वाला हो गया। ठीक है, दो चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये द्विपद वाला हो गया। त्रिपद में क्या होगा, 3 गो होगा, चतुर्थ पद में 4 गो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पद वाला को बहुपद भी कह सकते हैं, 4 पद वाला को बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे देखो एक पदी वाला में क्या हो जाएगा, जिसे लिख देंगे 5x। 5x कै गो पद है, एक एक ना पद है। हाँ? यहाँ पर लिख देंगे 3y, कै गो पद है, 3y कै गो पद हो गया, एक एक ना पद हुआ, एक पद हुआ कि नहीं। उसे लिख देंगे 8a स्क्वायर, बताओ कै गो पद हुआ, एगो। 3zq कै गो पद हुआ, एगो हुआ। सब अकेले अकेले ना है क्या। वैसे अगर हम यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, कै गो पद हुआ, 2 गो हुआ। यहाँ पर लिखेंगे 2aq प्लस 5x, बताओ कै गो हुआ पद, 2 गो हुआ। यहाँ पे लिखे 2z प्लस 3y, कै गो पद हुआ, 2 गो पद हुआ। पहले 4 अलग अलग है, लेकिन पद कै गो है, तो हमें यहाँ पे पद देखना है। ठीक है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, बताओ कै गो पद हुआ, कै गो पद हुआ, 3 गो हुआ। यहाँ पर लिखेंगे 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, कै गो पद हुआ, कै गो पद हुआ, 3 गो पद हुआ। तो इसको त्रिपदी कहेंगे या बहुपदी कहेंगे। उस तरह से यहाँ पे x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कै गो पद हुआ, 4 गो हुआ कि नहीं हुआ, 4 गो हुआ। 2x³ प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4, कै गो पद हुआ, कै गो हुआ। तो चतुर्थपदी या बहुपदी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उसी तरह से पंचपदी भी हो सकता है। ठीक है, त्रिपदी के बाद बहुपदी में आ जाता है। ठीक है, द्विपद को द्विपद कहेंगे, द्विपद को बहुपद नहीं कहेंगे। 3 पद के बाद जो है त्रिपदी बहुपदी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुपद के प्रकार हो गया। क्या हो गया, बहुपद के प्रकार हो गया। ठीक है, बहुपद में क्या क्या होता है, तो चर राशि होता है, अचर राशि होता है, ये दो चीज होता है। बहुपद में क्या होता है, चर होता है और अचर होता है। चर में क्या आ जाएगा, जितना एबीसीडी की संख्या होगा वो सब आ जाएगा। ठीक है, खाली एक सी नहीं, टी भी आएगा, पी भी आएगा, एबीसीडी के जितना अक्षर आएगा वो सब क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक है, और अचर क्या कहलाएगा, संख्या जो भी आएगा, गिनती की संख्या जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक हम समीकरण देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इसको भी हम समझेंगे, इसमें भी टाइप है। ठीक है, इसका भी एक अलग टाइप है। देखो इसमें होता है एक घात होता है, क्या होता है, घात होता है। एक होता है गुणांक होता है, क्या होता है, एक होगा आपका घात, एक होगा आपका गुणांक। इसको लिख देते हैं घात यानी पावर, एक होता है गुणांक। तो यहां पर देखो इसमें अगर हम देखेंगे घात यानी पावर, तो बताओ घात इसमें यहाँ पे क्या है, 2 है, इसके घात यही ना कहेंगे। इसका घात कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है कि नहीं है। हम कहेंगे बताइए इसमें बड़ी घात कौन सी है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें बड़ी घात कौन सा है, बड़ी घात यानी ऊपर वाला, ऊपर वाला घात को घात कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो ऊपर वाला कौन सा है, 2 और 1 है, तो इसमें बड़ी घात कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सृष्टि कहां ध्यान है, यहां देखो बड़ी घात कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। छोटी घात कौन हो जाएगा, छोटी घात 1, छोटी घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ इसमें अगर हम गुणांक कहेंगे, क्या कहेंगे, गुणांक। देखो घात का है तो ये जो ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे हम लिख दिए p की पावर 3, बताओ p का घात कितना है, p का घात 3 है। x क्यों लिख दिए, बताइए x का घात कितना है,
3x क्यों लिखे? तो बताइए x का घात कितना है? 3 है ना? सब नहीं बोल रहा है। 3 है। कितना है? 3 है। उसी तरह से जो बहुपद देंगे उसमें ध्यान दो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसमें बताओ घात कितना है? और जब भी घात लिखते हैं ना, ठीक है, जब भी घात लिखते हैं जो बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है? 2 है। तो घात कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। घात समझ में आ जाएगा। अब देखो ये तो घात हो गया, घात समझ में आ गया कि घात किसको कहेंगे। अब कहेंगे गुणांक। क्या कहेंगे? अब देखेंगे गुणांक को कि गुणांक क्या होता है। देखो जैसे हम लिख दिए 5x, क्या लिख दिए? तो 5x गुणांक का मतलब होता है गुना। क्या होता है? x के साथ गुना में क्या आया है? 5 है। 5 है तो x का गुणांक हो जाएगा 5। x का गुणांक क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पे हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो बताओ x स्क्वायर के साथ में क्या आया है? x स्क्वायर के साथ में क्या गुना हुआ है? 4 में गुना हुआ है। अरे नालायक, ये सब क्या? ये घात है। हम घात थोड़े कह रहे हैं, गुणांक कह रहे हैं जो इसके साथ में गुना होकर के आया है। तो गुना होकर के क्या आया है? 4। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 4 होगा। और वही पूछेंगे एक्स का गुणांक क्या है? बताओ तो एक्स का गुणांक, एक्स के साथ कौन गुना होकर आया है? एक्स के साथ 5 आया है कि नहीं? तो 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वही अगर बात करेंगे कि 2 के साथ क्या, 2 का गुणांक क्या होगा? 2 का गुणांक, 2 का गुणांक पूछेगा। बताओ 2 का गुणांक क्या होगा? 2 के साथ क्या होकर गुना आया है? 2 तो अकेला है ही है ही। इसके साथ गुना में क्या है? कुछ है गुना में? कुछ है? नहीं है। नहीं है तो 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं रहेगा गुना में, अकेला संख्या रहेगा तो उसके साथ 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे जेड, कहेंगे जेड का गुणांक क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो 1 जरूर रहता है, ठीक है। जब कोई नहीं रहता है तो 1 जरूर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूछेंगे 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कहेंगे x का गुणांक बताइए। x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक क्या होगा? 1 ना होगा, ये तो x स्क्वायर ना हो गया। x तो ये वाला है ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। x स्क्वायर का अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। x स्क्वायर के साथ में 5 है, x के साथ में कोई नहीं है तो 1 है। 2 के साथ में कोई नहीं है तो क्या है? 1 है। समझ में आया? एक्स क्यू के गुणांक क्या होगा? बताओ इसमें एक्स क्यू वाला है क्या? एक्स क्यू वाला है। जब नहीं रहेगा तो 0, नहीं रहेगा तो 0। समझ में आया? चलो अब आगे देखो, इसमें हम पूछे क्या है? ये तो घात पता चल गया। अब कह रहे गुणांक कौन है? बताओ इसमें गुणांक पूछेंगे। एक्स का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर के साथ कौन आया है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं ना आया है। नहीं आया तो क्या हो जाएगा? बताइए एक्स का गुणांक पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? चलो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन समझाते हैं जितना भी बताए। जिसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें पहले क्या बताए हैं? चर बताए हैं। क्या बताए हैं? चर राशि और अचर राशि। अचर राशि। अब बताइए चर राशि अचर राशि बताए हैं, उसके बाद बताए हैं पदी। कौन से पदी है? पदों की संख्या, पदों की संख्या बताए हैं ना। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, संख्या बता दिए हैं। उसके बाद क्या बताए? घात बताए हैं। क्या बताए हैं? घात बताए। उसके बाद में क्या बताए हैं? गुणांक बताए हैं। क्या बताए हैं? गुणांक। इससे इस सब को हम देख लेते हैं। बताओ इसमें
चर राशि का वो है, बताओ तो कौन कौन है चर राशि? एक्स स्क्वायर है, एक्स है, दुगो है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है। चलो, अचर राशि कौन कौन सा है? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, पदों की संख्या क्या है देखो तो 1, 2 और 3। पदों की संख्या क्या है? 3 है। इसका नाम क्या होगा? त्रिपदी। क्या होगा? त्रिपदी हो जाएगा। उसी तरह से हम कहेंगे घात, घात सबसे बड़ा लिखते हैं तो सबसे बड़का घात में कौन सा होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? x के पावर 2, यहाँ पे x के पावर 1, तो बड़का वाला का लिखते हैं तो x के पावर क्या लिखेंगे? घात इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुणांक का अगर हम पूछेंगे तो बताओ x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक इससे पहले क्या है? एक्स का गुणांक क्या होगा? 1 होगा ना? एक्स का गुणांक 1 होगा। एक्स का गुणांक क्या होगा? 3। उसी तरह से 5 का गुणांक अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा? 5 का गुणांक 1 होगा। ठीक है, 5 का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। अगर बताओ हम 3 का गुणांक पूछेंगे तो 3 का गुणांक बताइए, 3 का गुणांक क्या है? 3 के साथ कॉमन आया है, एक्स आया है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का गुणांक एक्स हो जाएगा। उसी तरह 2 का गुणांक पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणांक एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर हम 5 एक्स लिखते हैं तो 5 का गुणांक कौन होगा? एक्स, और एक्स का गुणांक कौन होगा? 5। दोनों एक दूसरे का गुणांक है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का गुणांक है। समझ में आया? तो ये जो है आपका बहुपद का कुछ थोड़ा सा भाग समझाए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जो बताएंगे, क्या बताएंगे? बहुपद का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। इसको बारी बारी से वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या देखें? बहुपद के कुछ बेसिक जानकारी को देखे हैं, बहुपद के बेसिक जानकारी को देखे हैं, और इसके बाद भी कुछ बेसिक ही देखेंगे। अभी बेसिक ही देख ही रहे हैं। ठीक है, जब बेसिक सारा चैप्टर का हो जाएगा उसके बाद में फुल डिटेल रूप से बुक पढ़ाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।